हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार गुप्ता कटवा क्लासेस ऑनलाइन टेक से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग का पहला सेट करेंगे, ठीक, जो कि यूपी पुलिस और एसएससी सीजीएल 2024 दोनों के लिए फायदेमंद है। आपको पता होगा यूपी पुलिस का एग्जाम 26 अगस्त से शुरू हुआ है और सीजीएल का भी एग्जाम डेट आ चुका है 9 सितंबर से 26 सितंबर तक। ठीक है, तो प्रॉपर प्रैक्टिस में लग जाइए आप लोग अगर आपको इसका सिलेक्शन लेना है, क्योंकि 17,000 पोस्ट है, 17,000 प्लस पोस्ट है और लगभग 37 लाख फॉर्म भराया है। लगभग 37 लाख फॉर्म भराया है। ठीक है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो कंपटीशन है वो केवल और केवल मुश्किल से मुश्किल 8 से 9 लाख के बीच में होना चाहिए। ठीक, क्योंकि अटेंडेंस जो होता है वो लमसम 40 से 50% के बीच में होता है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है आप इस फॉर्म को देखते हुए। ठीक, आप बस ये देखिए कि आपको एक पोस्ट चाहिए और कैसे भी लेना है। तो आइए शुरू करते हैं हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1। आते हैं हम अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न में देखिए क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ये नियम ये वाला इससे फॉलो हुआ है, ये वाला इससे फॉलो हुआ है और ये वाला इससे फॉलो हुआ है, तो उसके बाद कौन सा फॉलो होगा ये आपको बताना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहले क्या है, चार डॉट है, उसके बाद ये चार डॉट यहाँ पहुंच गया, उसके बाद ये चार डॉट बीच में पहुंच गया, अब उसके बाद ये चार डॉट यहाँ पहुंच गया। तो अब कहाँ पहुंचना चाहिए? देखिए पहले ऐसे गया है, फिर ऐसे, देखिए पहले ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, तो अब ऐसे आना चाहिए। तो ऐसे वाले में कौन सा, देखिए अब ये वाला डॉट है और ये वाला है। ठीक, ये है मतलब तीसरे और चौथे में ही हो सकता है, तो दूसरा और पहला गया मेरे हिसाब से। आगे, अब देखिए दोनों चीज सेम है तो कुछ ना कुछ अंतर होगा ही। चलिए आइए देखते हैं। देखिए पहले ए यहाँ पर है, फिर ए यहाँ पर हो गया, ठीक, फिर ए यहाँ पर हो गया, मतलब पहले कैसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है, और उसके बाद ए ऐसे आया, मतलब यहाँ से यहाँ घुमा, यहाँ से यहाँ घुमा, फिर यहाँ से यहाँ घुमा, यहाँ से यहाँ घुमा। तो अब यहाँ से यहाँ घूमने में कहाँ जाना चाहिए? तो अब जाहिर सी बात ऊपर होगा, जाहिर सी बात कब, अब ये कहाँ होगा, ऊपर ही होगा, क्योंकि यहाँ से तो घूम के नहीं आया है। तो ए ऊपर कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसलिए तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर? चलिए आइए दूसरा प्रश्न में बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, अगर डाइस को EKFI के रूप में कोड करते हैं और प्लान को QNDR के रूप में कोड करते हैं, तो बताना आपको लूडो को किस रूप में कोड करेंगे। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये सब प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो कि आपको देखने को मिलेगा। चलिए आइए, तो आइए डिकोड करते हैं इसको हम। ये डाइस है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, EKFI। तो अगर देखिए जाएगा तो अब देखिए यहाँ पे PLAN और QNDR है। क्लियर? तो देखिए पहला देखिए एम है और दूसरे में क्या है, इसमें भी एन है, मतलब पहले अगर हम लेटर ढूंढ लें तो हमें पता चल जाएगा लगभग लगभग कि हमने दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही जाएगा अगर हम पहला नंबर पता कर लिए तो। आइए देखते हैं। देखिए पहले बात तो डी है, तो डी के बाद क्या आता है, ई, और यहाँ पी के बाद क्या आता है, क्यू। तो लूडो में ऐसे क्या होगा, तो लूडो में एल के बाद क्या आता है, एम। अब लूडो में एल के बाद एम आता है, तो ये वाला और ये वाला तो खत्म हो गया, अब बचा ये दोनों वाला। ठीक है, अब देखिए दूसरा लेटर अगर हम पता कर लें कि दूसरा लेटर का कोड क्या है, तो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं। अब आई के बाद क्या है, के, तो +1, मतलब आई जे छोड़कर के है। इसमें देखेंगे एल एम छोड़कर एन है, तो अगले में क्या होगा, यू वी छोड़कर क्या होगा, डब्ल्यू होगा, और एम डब्ल्यू किसमें है, ये वाले में, तो दूसरा वाला हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, समझ गए? देखिए ऐसे ही ऑप्शन एलिमेंट करना है आपको, ऐसे ही ये जल्दी से जल्दी होता है। तीसरा आते हैं। लिखा है कि एक निश्चित तर्क के अनुसार जो संबंध 15 का 45 से है और 25 का 125 से है, तो वही संबंध आपको बताना है कि 80 का किससे होगा। तो आइए अगर थोड़ा हम दिमाग लगाएं तो हमें लग रहा है कि इसका 3 गुना है और यहाँ इसका क्या हो रहा है, 5 गुना हो रहा है। यहाँ इसका 3 गुना है, यहाँ इसका 5 गुना है, तो ये तो आप क्लियर हो नहीं रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करना है। अब इसका अगर 3 गुना है, उसे 7 गुना करें तो 560 हो रहा है, जो कि ऑप्शन में हमारे नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे, कौन सी संख्या का 80 से संबंधित होगा। अब किसका मल्टीप्लाई करने पे 80 से आएगा, जैसे 3 है 5 है, तो आपको अनुसार अगर लगेगा कि ये ऑड नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगला नंबर 7 आना चाहिए। तो अब 7 तो है नहीं, क्योंकि 80 7 का किसी भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो कभी 80 नहीं आ पाएगा। तो देखिए क्या लगाना है, तो देखिए ध्यान से, अगर हम इसे 5 से डिवाइड कर दें तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और इसी 3 का मल्टीप्लाई हुआ है। इसी तरीके से अगर इसको 5 से डिवाइड कर दें तो ये 5 आ रहा है और इसी 5 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो ऐसा कोई ना कोई नंबर होगा जिसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 80 आएगा। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करने पे और उसको मल्टीप्लाई करने पे 80 आ रहा है, तो पहले इसको क्या करिए, 5 से आप डिवाइड दे दीजिए, डायरेक्ट कितना आएगा आपका, सॉरी, हाँ, तो 5 से डिवाइड हो रहा है। आप देखिए किस किस संख्या को 5 से डिवाइड देने पे और उसी का जितना आएगा उसी का मल्टीप्लाई करना है। तो आइए देखते हैं। पहले 18 को 5 से डिवाइड होगा नहीं, ये तो भूल जाइए आप। 21 भी डिवाइड नहीं होगा। 20 देखते हैं, देखिए 20 होगा, 20 को 5 से डिवाइड देंगे तो कितनी बार में आएगा, 4, और 20 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आ गया। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से करते तो जल्दी होता है। क्लियर? एक बार मैं और समझा देता हूँ ये कैसे हुआ है। देखिए
अगर मैं देखूंगा तो जो 15 का संबंध वो किससे था, 45 से था। और वही संबंध जो आपका किस प्रश्न कौन सा था नंबर, 15 का 45 और 25 का 125 से था। तो हमें बताना था कि 80 का वो संबंध यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको करने पे क्या आ रहा है, 80 आ रहा है। तो आइए देखते हैं। हमने क्या किया था, अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें तो कितना आ रहा है, 3, और इसी 3 का इस 15 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 आ रहा है। वापस इस 5 का डिवाइड किया, 5 आया, इसी 25 का मल्टीप्लाई 5 से कर दिया तो कितना आ गया, 125। तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई नंबर होगा जिसका 5 से डिवाइड करने पे, और फिर जो आएगा आपका भागफल, जो भी आपका भागफल आएगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 आ जाएगा। तो मेरा ऑप्शन में 20 था। अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, 4, और 20 चौका कितना होगा, 80। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लिखा है एक निश्चित कोड भाषा में फाइंड को CLFB कहते हैं और हाउ को BME कहते हैं। तो बता रहा है, पूछ रहा है कि WILL को क्या लिखेंगे। तो चलिए देखिए, अब देखिए अगर हम पहला लेटर पता कर लें, या तो K से शुरू है या तो L से शुरू है। तो आइए पहला लेटर हम पता करते हैं। पहले लेटर पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम देखेंगे तो उल्टा देखिए, बी, ये देखिए यहाँ बी है तो 2 लेटर छोड़ दें हम, BCDE है। बी के बाद जो CD 2 लेटर छोड़ के क्या है, E है। इसी तरीके से इसमें भी देखेंगे E है और इसका उल्टा देखेंगे H है। तो FG 2 लेटर छोड़ के क्या है, H है। तो ऐसा यहाँ कोई ना कोई लेटर होगा जो जिसका आगे बढ़ के क्या होगा, ये 2 लेटर के गैप पे होगा। तो क्या हो सकता है, देखिए अगर हम S ले लें तो TUV, सॉरी S लेंगे तो क्या होगा, TUV होगा। चलिए ये भी नहीं आ रहा है। अच्छा उसी भाषा में विल कैसे लिखाएगा, उसी भाषा में विल कैसे लिखाएगा, मतलब यहाँ W है। अब देखिए जैसे BCDEF हो गया और EFG हो गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो ये वाला हमारा फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये वाला तो कोड फॉलो नहीं हो रहा हमारा। दूसरा कोड देखते हैं दूसरे तरीके से क्या होगा। HIJ STUV, हाउ। देखते हैं कैसे आएगा। अगर हम पहले लेटर पता करना है हमें केवल के और एस में क्या होगा, पहला लेटर कैसे पता होगा, आइए। देखिए पहला लेटर तो के ही होगा, कैसे होगा देखिए, अगर हम यहाँ देखें ये VW हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, CD हो रहा है। यहाँ VW है, यहाँ CD है। जाहिर सी बात है यहाँ के होगा तभी ये एल हो रहा होगा, के और एल। तो पहला लेटर तो के ही है, मतलब या तो ये वाला ऑप्शन होगा या तो ये वाला ऑप्शन होगा। अब हमें आखिरी वाले लेटर का पता लगाना है। अच्छा खैर हम आखिरी वाला पता नहीं लगाएं, अगर हम दूसरा लेटर पता लगा लें, यहाँ एस है, यहाँ जे है, यहाँ एफ है, यहाँ एफ है, तो पहले हम दूसरा लेटर पता लगा लें, या तो एस होगा या तो जे होगा। अच्छा देखिए एस होगा या तो जे होगा, ठीक है, एस है या तो जे है। अब वो कैसे पता लगाना है ये हमें देखना है। देखिए KSFJ, हालांकि ऑप्शन यही होगा। जैसे देखिए ये अगर आप ये नहीं आ रहा है तो आप कैसे करेंगे, ये देखिए। देखिए पहला ऑप्शन था KSFJ और दूसरा ऑप्शन था, हमारा जो दूसरा फंसा था वो था KJFS। तो आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये चीज़ है, क्योंकि के तो हमें पता चल गया पहले लेटर के ही होगा। चलिए इसको मैं अंतिम में दिखाता हूँ आपको। क्लियर। आइए अब इसको देखते हैं हम लोग, के का मल्टीप्लाई। अच्छा देखिए ये कैसे नंबर सीरीज फॉलो कर रहा है, आइए देखिए थोड़ा। अगर हम डिफरेंस ले 1, 6, 15, 28, क्वेश्चन मार्क और 81, 91, अगर हम डिफरेंस ले तो पहला डिफरेंस 5 का है, दूसरा डिफरेंस 9 का है, तीसरा डिफरेंस 13 का है, और इसी तरीके से कोई ना कोई डिफरेंस आएगा। तो अगला देखिए, अगर उसमें और डिफरेंस देखें तो ये 4 का डिफरेंस है और यहाँ भी क्या है, 4 का डिफरेंस है। तो अगर 4 4 का डिफरेंस लेंगे तो ये 13 4 17 होगा, तो अगला डिफरेंस, और 17 4 21 होगा अगला डिफरेंस, और 21 4 25 का डिफरेंस अगला होगा। तो अगर हम 28 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 28 है और उसमें 17 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। 8 से 15 तो 45 आना चाहिए।
और 45 में 17 जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 45 में फिर 21 जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 66। क्लियर, 66 में 25 जोड़ोगे तो 91 आ गया। ठीक है, फिर देखते हैं। इसका डिफरेंस है 5, इसका डिफरेंस है 9 और इसका डिफरेंस था कितना, 13। तो अगर सबके बीच में और डिफरेंस देखें, एक बार और डबल डिफरेंस निकालें, ये डबल डिफरेंस का फॉर्मूला है। तो 5 से जाएगा, ये 4 का डिफरेंस, ये 4 का डिफरेंस है, तो आगे भी 4 का डिफरेंस होगा, आगे भी 4 का डिफरेंस होगा, ये भी 4 का डिफरेंस होगा। तो 13 और 4 17, 17 4 21 और 21 4 25। ठीक है, तो ये 4 का डिफरेंस आ गया। तो इसी तरीके से हमने निकाल लिया, और क्या है हमारा आंसर, 45 और 66। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है ये चित्र इसमें किसमें निहित है। तो आइए देखते हैं। चित्र निहित देखने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें पहले ये फिगर ढूंढिए, ये ऊपर वाला फिगर ढूंढिए किसमें किसमें दिख रहा है आपको। देखिए ये फिगर इसमें तो दिख रहा है। ठीक, चलिए अब देखिए ये फिगर तो ऊपर वाला दिख गया, लेकिन नीचे वाला कहीं इसके साथ फिगर जुड़ा हुआ अटैच दिख रहा है, तो ये वाला नहीं होगा। अब इसमें देखिए ये फिगर दिख रहा है हमें इसके साथ अटैच, लेकिन क्या ये फिगर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। ये भी देखिए नहीं दिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। जो बचा वो आपका आंसर होगा। आप देखिए यही होगा कहीं ना कहीं। देखिए किसमें दिख रहा है आपको, गुणन की अनुपति अंतर्निहित है, गुणन की अनुपति नहीं है। देखिए पहले वाले में है, सॉरी। देखिए पहले वाले में, देखिए ये वाला फिगर, देखिए पहले वाले में देखिए ये बना, देखिए ये वाला बन रहा है। अब इसके बाद देखिए ऐसे बना, ठीक है, फिर ऐसे बना, फिर ऐसे बना, और फिर ऐसे बना, और फिर ऐसे कि ऐसे बन गया। तो ये पहला वाला। क्लियर। सातवां देखिए, सातवां क्या कर रहा है, एक शादी के रिसेप्शन में एक व्यक्ति ने दूल्हे की ओर इशारा करते हुए और कहा, दूल्हे को इशारा किया और दूल्हे को अपने दादा के पुत्र। देखो एक शादी में एक व्यक्ति होगा, कोई ना कोई व्यक्ति होगा। अच्छी देखो, कोई ना कोई अगर व्यक्ति लिखा है तो ये मेल भी हो सकता है, फीमेल हो सकता है, तो इसको केवल हम व्यक्ति मानेंगे, मतलब पर्सन। हाँ, दूल्हे को अपने दादा, दूल्हा है मतलब जाती बात मेल होगा, तो दूल्हे को, सॉरी यहाँ पे आते हैं, दूल्हे को अपने दादा के पुत्र, दूल्हे को अपने दादा मतलब इसका यह दादा हो गया, इसके पुत्र के पुत्र का भाई बताया। तो दूल्हे ने अपने दादा के पुत्र का पुत्र का भाई बताया। तो बताओ दूल्हा का उस आदमी से क्या संबंध है, तो दूल्हा का उस आदमी से क्या संबंध होगा, भाई का। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है किसी कोड भाषा में लैंड को IWKZ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, IWKZ, और गोल्ड को DKIZ लिखते हैं। तो बताना है आपको कि टीम को कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे टीम को, हम कैसे लिखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए अगर हम इसका पहला डिफरेंस देखें, देखिए आई है तो जे के प्लस 2 का डिफरेंस, तो यहाँ भी DEF प्लस 2 का डिफरेंस, तो यहाँ भी ऐसा कोई नंबर होगा जो 2 का डिफरेंस होगा, तो वो क्या होगा, क्यू। दिख रहा है ना, अभी यहाँ भी क्यू दिख रहा है, यहाँ भी क्यू दिख रहा है, मतलब इसी दो ऑप्शन में से कोई होगा, क्यू प्लस 2 RS T। तो मतलब अगर हम एक्स या आखिरी वाला देखिए, देखिए ये जेड है और यहाँ डी है, तो जेड है ABC, मतलब 3 का डिफरेंस है, जेड ABCD, तो यहाँ भी 3 का डिफरेंस होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, IJKLM। ठीक, तो चौथा वाला ऑप्शन। देखिए बस केवल हमने 2 निकाला, मेरा आंसर आ गया। यहाँ तक क्यू था, यहाँ तक आई, यहाँ बी है। देखिए अगर एम है तो जाओ, क्योंकि देखिए यहाँ जेड है, जेड का डी है, जेड के साथ क्या किसका रिलेशन है, डी का, तो +3 का अंतर है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, +3 का अंतर होना चाहिए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, लिखा है कि 13 पर जाने वाली संख्या, मतलब जो रिलेशन इसका इससे है वही रिलेशन इसका इससे है, तो बताना है आपको कौन सा रिलेशन फॉलो हो रहा है। तो आइए देखते हैं नंबर क्या है। 247 है और 349 है। देखेंगे तो 102 का डिफरेंस है, और इसमें भी 102 का डिफरेंस है, तो मतलब जिसमें 102 का डिफरेंस होगा वही आपका आंसर होगा। देखिए इसी में केवल आपको 102 का डिफरेंस दिखेगा, बाकी किसी में नहीं दिखेगा, तो ये आपका आंसर है। ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न कह रहा है कि आपको ये चारों ऑप्शन रख के देखना है कि क्या आंसर, किस पे आंसर सही बैठेगा। तो आइए देखते हैं। देखिए अब इसको पुट कैसे किया जाता है। देखिए जैसे 1 2 3, तो तीसरे स्थान पे डिवाइड है। देखिए 1 2 3, तो तीसरे स्थान पे डिवाइड है, मतलब ये वाला बैठ सकता है। यहाँ पे देखिए तीसरे स्थान पे डिवाइड है, यहाँ देखिए दूसरे स्थान पे अगर डिवाइड है, तो अगर हम यहाँ डिवाइड लगाएंगे तो जाहिर सी बात आंसर पॉइंट में आएगा, लेकिन हमारा आंसर किस में आ रहा है, 65 में, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। अब यही तीन डिवाइड में कोई ना कोई मेरा ऑप्शन होगा। ठीक है। चलिए, तो या तो पहला वाला होगा, या तो दूसरा वाला होगा, या तो चौथा वाला होगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। चलिए अब देखिए, अगर हम चलिए
अब देखिए, ये तो पहले डिवाइड वाला हो गया। देखिए, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो पहला ऑप्शन प्लस होगा, ये भी मुझे क्लियर हो गया, क्योंकि जो ज्यादातर ऑप्शन होता है वही सही होता है। तो पहला ऑप्शन प्लस, पहला ऑप्शन प्लस दिख रहा है, पहला अच्छा, तीसरा तो था ही नहीं मेरे हिसाब से। तो या तो दूसरा होगा या तो चौथा होगा, या तो दूसरा होगा या तो क्या होगा, चौथा। तो आइए पहले दूसरा रख के देखते हैं। 13 + 7 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई, सॉरी, 13 + 7 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 4 और मल्टीप्लाई 15 बराबर क्या आएगा। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये 4 से 12 जाएगा 3 बार में। अब 7 या 21, 21 15 का यहाँ हमें क्या लेना है, 65 लाना है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो जो बचा ऑप्शन वो आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर इसको से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 7 या 21, 21 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 65 से कई गुना ज्यादा है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा। और हम रख के भी देख लेते हैं। 13 + 7 + 12 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 15। 4 से 12 जाएगा कितनी बार में, 3। अब 15 कितना होगा, 45, और 13 7 20। अब 20 और 45 कितना हो गया, 65। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा 6 विद्यार्थी अमन, भाभी, चिंटू, गीता, ये लोग बैठे हुए हैं। तो लिखा है ये कि बताना है कि निम्न में कौन सा राम और भाभी का निकटतम पड़ोसी है। पहले 6 लोग बैठे हैं, 6 लोग को मैंने बैठा दिया। अच्छा, आप देख रहे हो यहाँ गोल है और हम गोल नहीं बना रहे हैं। इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि हम लीनियर, एक लीनियर लाइन होता है, एक प्रोसेस होता है, जो कि अभी आपको पढ़ाया जाएगा रीजनिंग में जब मेरा क्लास चलेगा। फिलहाल तो अभी आप इसी से पढ़िए। देखिए, अब देखिए, राम गीता के दाएं से दूसरे स्थान पे है, राम गीता के दाएं से दूसरे स्थान पे है, तो हम गीता को कहीं भी रख देंगे। यहाँ गीता रखा गया, अब राम जो है गीता के दाएं से दूसरे स्थान पे, तो राम यहाँ बैठ जाएगा और गीता यहाँ हो गई। आगे कह रहा है गीता और भाभी का निकटतम पड़ोसी प्रणय है। तो गीता और भाभी का निकटतम पड़ोसी कौन है, प्रणय। अच्छा देखिए, गीता यहाँ बैठाएंगे और भाभी यहाँ बैठाएंगे तो पड़ोसी राम राम का हो जाएगा, इसलिए इसलिए प्रणय कौन बैठेगा यहाँ। अब प्रणय यहाँ बैठा तो भाभी कहाँ बैठेगी, यहाँ। ओके, अमन गीता के दाएं से तीसरे स्थान पर है, गीता यहाँ बैठा है और अमन के गीता के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो अमन कहाँ हो जाएगा, यहाँ। अब जो बचा वो इधर, तो कौन बैठा, चिंटू बचा है, तो चिंटू इधर हो गया। अब कह रहा है कौन सा राम और भाभी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो राम और भाभी, राम और भाभी का निकटतम पड़ोसी कौन हो गया, अमन। देखिए, अब अगर इसको सर्कल में बैठाएंगे तो ये ऐसे ही बैठेगा, यहाँ राम बैठ गया, इसे इधर अगर ऐसे बैठाएंगे तो अगर इधर बैठ रहा है तो इधर क्या होगा, राइट होगा, उधर क्या होगा, लेफ्ट होगा। यहाँ अमन बैठेगा, इसी तरीके से यहाँ चिंटू बैठेगा, यहाँ गीता बैठेगी, यहाँ प्रणय बैठेगा और यहाँ भाभी बैठेगा। तो देख लीजिए, राम और भाभी, यहाँ राम है और यहाँ भाभी है, सॉरी कहाँ गया, राम अमन, यहाँ भाभी बैठेगा, सॉरी गलत बन गया, गलत दिखा गया, मतलब राम इधर चल रहे ना, देखिए राम अमन, अब इसके बाद इधर कौन आएगा, यहाँ भाभी, यहाँ भाभी बैठ गया और राम और भाभी के बीच में कौन बैठा है, क्लियर। चलिए, एक कुट भाषा में रेस को ऐसे लिखा जाता है। देखिए डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, तो पहला बार तो डब्ल्यू होगा, हालांकि देखते हैं हम, और स्ट्रीम को कैसे लिखते हैं ये देखना है हमें। एस टी, सॉरी, ठीक है, एस टी ई एम है। तो आर एस टी यू है, आर एस टी यू है, मतलब प्लस का 3 है, तो एस टी यू वी डब्ल्यू होगा, पहले वाला डब्ल्यू हो गया। आगे डब्ल्यू, अब इधर से चल रहा है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब प्लस का 3 इधर से हो रहा है। अब तो प्लस का 3 इधर से करने पे क्या आएगा, देखिए यहाँ टी है तो क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए, क्योंकि क्यू आर एस टी, अब पी किसमें है, यहाँ पर है, तो ये आपका आंसर हो गया। मतलब एक बार इधर जा रहा है +3 और एक बार इधर गया +3, तो मैंने एक बार इधर +3 कर दिया और एक बार इधर से +3 कर दिया। क्लियर। चलिए देखिए, सी डी ई, उसके बाद क्या होना चाहिए, एफ, खत्म कहानी। पहला लेटर क्या है इसका, सी, इसके बाद क्या है, डी, इसके बाद क्या है, ई, तो सी डी ई क्या होगा, एफ होगा, खत्म कहानी। पहला, बाकी सब ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है हमें। चलो, कह रहा है अगर हम प्लस को गुणा को आपस में बदल दिया जाए और माइनस को भाग में बदल दिया जाए, तो अब हमें बताना है कि हमारे इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो आइए पहले नंबर लिख लेते हैं, 14 7 10 1 और 7। कह रहा है प्लस को गुणा से बदलना है, तो मतलब जहाँ प्लस है वहाँ गुणा, जहाँ गुणा है वहाँ प्लस। यहाँ गुणा था तो मैंने प्लस रख दिया, यहाँ प्लस था तो क्या रख दिया, गुणा। और माइनस को भाग से, तो माइनस की जगह भाग और भाग की जगह माइनस से भाग दिया। सॉल्व कर लीजिए, 14 7 जाएगा 2 बार में, प्लस 10 माइनस 7, 10 में 7 जाएगा 3 और 3 और 2 5, आंसर। चलिए इसको देखिए, देखिए पहले देखिए क्या है, ये खाली है और एक है, उसके बाद 2 आया और खाली है भरा है, उसके बाद 3 आया खाली भरा खाली, उसके बाद 4 आया खाली भरा खाली भरा,
अब उसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा। देखिए 5 है, देखिए यहाँ पे देखिए 5, देखिए खाली भरा आना चाहिए, देखिए खाली भरा, फिर खाली। ठीक है, तो क्या होगा आपका आंसर, पहला वाला आंसर क्लियर। देखिए ये ना खाली भरा खाली, देखिए खाली भरा है तो अगला वाला खाली आना चाहिए, तो ये वाला आंसर आपका होगा। 16 आते हैं, देखिए क्या फॉलो करा, ये देखिए, देखिए एच है तो आई जे के बाद के है, फिर के है, अभी क्यू है, आर है, इसके बाद टी है, मतलब प्लस दो दो का अंतर हो रहा है पहला लेटर, तो के है, एल एल, एच है, के है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर टी है। तो पहला लेटर अगर हम देखें एच आई जे प्लस दो, के के बाद तो प्लस दो होना चाहिए, तो एल एम एन आना चाहिए, मतलब पहला लेटर एन होगा। तो या तो ये वाला होगा या तो ये वाला ऑप्शन होगा। दूसरा लेटर पकड़ लेते हैं अब हम, ई है, आई है, क्वेश्चन मार्क है और क्यू है। तो अगर ई देखेंगे तो एफ जी एच मतलब प्लस का 3, तो अगर फिर प्लस का 3 करेंगे तो आई जे के एल एम, तो एन के बाद क्या आना चाहिए, एम। ये वाला आंसर ठीक है, खत्म कहानी, दो ही में हमारा आंसर। अब कह रहा है कि ये ऐसे रिलेशन दिया हुआ है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का ए बी की भाई की पत्नी है, ए माइनस बी मतलब ए बी की बहन है, ए मल्टीप्लाई बी मतलब ए बी की पत्नी है, और ए डिवाइड बाई बी मतलब ए बी की पुत्री है। तो हमें बताना है इसका रिलेशन क्या होगा। देखिए जी और क्यू का रिलेशन देखना है, तो आइए रिलेशन बनाते हैं। जी प्लस, देखिए प्लस का मतलब क्या, ए बी के भाई की पत्नी है, मतलब पहला वाला जो है वो दूसरे वाले भाई की पत्नी है, तो के भाई की पत्नी है कौन, जी। क्लियर, के भाई की पत्नी कौन है, जी। अब के माइनस एल, के माइनस मतलब ए बी की बहन है, तो के जो है वो एल की क्या है, बहन है, के जो है वो एल की बहन है। अब देखिए दो कंडीशन होता है, के जो है एल की बहन हो गई, एक तो ये भी हो सकता है और दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि यही के हो, जो जो यहाँ खाली है क्या पता यही के हो, ठीक है, अरे क्या पता यही एल हो, सॉरी गलत बना दिया मैंने। देखिए ये के है, अब देखिए क्या है, के माइनस एल मतलब, के माइनस एल का मतलब है कि के जो है वो एल की बहन है। तो देखिए के एल की बहन दो तरीके से होती है, या तो एल के एल की बहन हो गई, या तो ये भी हो सकता है ये एल ये हो और एल जो है वो के की बहन हो गई। तो ये हमारा आगे स्टेटमेंट बताएगा। एल डिवाइड बाई एम क्या कर रहा है कि ए बी की पुत्री है, मतलब एल जो है वो एम की पुत्री है। अब एल एम की पुत्री है, जाहिर सी बात है यहाँ तो एल एल मेल हो जा रहा है, तो ये वाला कंसेप्ट गलत। अब देखिए के एल कौन है, एम की पुत्री हो गई। अच्छा देखिए, अगर ये इसकी पुत्री है, अगर ये इसकी पुत्री है, तो जाहिर सी बात है ये इसकी पुत्री होगी। अब आगे, अच्छा देखिए इसी से पता चल गया कि अच्छा जी, अब एम मल्टीप्लाई क्यू, एम मल्टीप्लाई मतलब ए बी की पत्नी है, मतलब एम जो है वो क्यू की पत्नी हो गई, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, पिता होगा। अब क्यू जी का क्या लग रहा है, जो जी है वो क्यू का क्या है, पुत्र वधु है। जी जो है वो क्यू का क्या है, पुत्र वधु है ना, दामाद है ना, ये तो दामाद होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कुत्ता बिल्ली लेब्राडोर। अच्छा देखिए कुत्ता जो जो कुत्ता है मतलब डॉग है, लेब्राडोर है, वो कुत्ता का एक प्रजाति है और बिल्ली उससे अलग है एकदम, तो ये वाला ऑप्शन होगा। कुत्ता का हो गया डॉग, लेब्राडोर प्रजाति हो गई और कैट एकदम अलग, तीसरा वाला ऑप्शन ठीक। अब आइए इसका रिलेशन देखते हैं। देखिए पहले 9 36 12 है, तो मतलब अगर इसका मल्टीप्लाई 4 हो रहा है और डिवाइड बाई क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, मतलब अगर 9 36 12 है तो पहले मल्टीप्लाई 4 हुआ है और उसके बाद डिवाइड बाई 3 हुआ है। तो ऑप्शन ढूंढिए, क्या मल्टीप्लाई 4 करने में 84 81 आ रहा है, नहीं। क्या मल्टीप्लाई करने 4 करने में 84 आ रहा है, हाँ। और उसका डिवाइड बाई 3 करने पे 28 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो दूसरा ऑप्शन क्लियर, तो दूसरा वाला ऑप्शन होगा। आखिरी प्रश्न पे आते हैं हम। लिखा है 7 16 43 124 और इतना। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। 7 16 43 124 और 366। अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि 7 से अगर बहुत ज़्यादा नंबर का गैप आ रहा है तो याद रखिएगा हमेशा नॉर्मली मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। लेकिन हम फिर भी एक गैप करके देखते हैं। इसका गैप कितना है, 9 का। ये कितने का गैप है, 27 का। ये कितने का गैप है, 1 और 8 का। ये कितने का गैप है, 3 4 3 का। तो अब देखेंगे तो पहले 3 का स्क्वायर हुआ, सॉरी 2 4 3 क्या है, 2 4 3 का डिफरेंस है, सॉरी। तो 3 का स्क्वायर है, उसके बाद 3 का क्यूब हुआ, उसके बाद 3 के पावर 4 हुआ, उसके बाद 3 के पावर 5 हुआ। तो अगला क्या आना चाहिए, 3 के पावर 6, मतलब 243 का मल्टीप्लाई हमें पहले 3 के पावर 6 निकालना होगा, तो इसी का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, तो 3 क्या 9,
243 का मल्टीप्लाई 3 से करना है। तो 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 3 दूनी 5 729। अब इसी में 729 जोड़ दीजिए, तो 9 7 16, 6 2 8 1 9 और 7 3 10, 1096 आंसर। इसी के साथ आज अलविदा लेते हैं हम। मिलते हैं अपने अगले प्रैक्टिस में। अच्छा, एक प्रश्न बचा हुआ है, आइए उस प्रश्न पे आते हैं, हम देखते हैं। कौन सा प्रश्न था? नहीं, ये हो गया था। हाँ, ये वाला प्रश्न था। आइए इस वाले प्रश्न पे आते हैं हम और इसको देखते हैं। फिंड का है ClFb। फिंड का है ClFb। क्लियर? तो देखिए कैसे होगा। और किसका पूछा था ये? और पूछा था किसका? हाउ का VME है और विल का पूछा था। हाउ का VME है और विल का पूछा था। देखिए, आइए देखते हैं कैसे होता है। DE BCDE। अच्छा, अगर उल्टा देखें तो बी का ये एफ से है, तो मतलब BCDE मतलब प्लस का 3 है, प्लस का 3 है। EFGH ये भी प्लस का 3 है, तो यहाँ भी प्लस का 3 होना चाहिए। यहाँ पे आर होना चाहिए आखिरी में। देखिए किसी ऑप्शन में आर है आखिरी में, किसी ऑप्शन में नहीं हमारा। विल क्या? RRSTU। चलिए, नहीं आ रहा है, तो दूसरे तरीके से देखते हैं अब हम। अगर ये देखें हम CDEF, ये भी नहीं हो रहा है। चलिए, अच्छा इसको देखता हूँ मैं अभी। इसको हम अगले प्रैक्टिस में कराएंगे इस प्रश्न को। ठीक है, तब तक के लिए आज अलविदा लेते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। मिलते हैं अगले सेशन में। तब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, आपको ऐसे ही डेली एक सेट मिलता रहेगा रीजनिंग का और एक सेट मैथ का मिलता रहेगा। ठीक है, जल्दी कोशिश करूंगा कि एक सेट अब मैं मैथ का लेके आऊँ इसके बाद वाले क्लास में। तब तक के लिए अलविदा।